इसमें बहुत सुंदर लिखा है कि देखा है हमने सतगुरु को वो क्या से क्या बनाते हैं। खार कितने ही हो दामन में उनको गुलजार बनाते हैं। बदल देते हैं सबकी तकदीर, सोया मुकद्दर जगाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। भक्तजनों, समय समय पर सद्गुरुओं का अवतरण इस धरा पर हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों से सिर्फ एक ही चाहत रखी, सिर्फ एक ही सौगात चाहिए, वो थी यादों की सौगात। इतिहास में अनेकों शिष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव को यादों की सौगात से नवाजा। स्वामी विवेकानंद वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने पल पल गुरु का चिंतन किया, अपनी एक एक श्वास गुरु के कार्य में लगा दी। कहते कि नरेंद्र ने अपने मन के कैनवस पर गुरु को पूरी तरह से उतार लिया था। चलते फिरते उठते बैठते गुरुदेव का ही चिंतन। भरे बाजार से भी गुजर रहे होते तो मन के भीतर गुरुदेव का चिंतन चल रहा होता। यदि घर पहुंचते गुरु की याद सताती तो फिर दौड़े दौड़े आश्रम में पहुंच जाते। जिस वक्त वो विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे होते, उस वक्त भी उन्हें हमेशा ये याद रहता था कि ग्रंथों का सार मुझे अपने गुरुदेव के सानिध्य में ही समझ आया है। कहते एक बार उन्हें किसी कॉलेज में पहुंचना था, 2 मित्र भी उनके साथ थे। रास्ता लंबा था और पैदल ही उस सफर को तय करना था। दोनों मित्र बहुत बातूनी स्वभाव के थे। नरेंद्र ये सोचकर चिंतित हो रहे हैं कि ये दोनों मित्र बात करेंगे तो कहीं मेरा केंद्र बिंदु मेरे गुरुदेव, उनका चिंतन मुझसे छूट ना जाए। इसलिए वो एक युक्ति लगाते हैं। अपने उन दोनों मित्रों से कहते हैं कि मित्रों, तुम इस रास्ते से चलो, तुम पहुंचो कॉलेज, मैं दूसरे रास्ते से चलता हूं और पहुंच जाऊंगा कॉलेज। मित्र कहते हैं कि नरेंद्र वो रास्ता तो बहुत लंबा है, तुम्हें देर हो जाएगी। नरेंद्र कहते हैं कि मेरा उस रास्ते से जाना बहुत जरूरी है, वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। नरेंद्र तीव्र गति से उस रास्ते पर अपने कदमों को बढ़ा लेते हैं। तीव्र गति से दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही तीव्रता से उनके मन के भीतर अपने गुरुदेव की याद चल रही है, गुरुदेव से चिंतन चल रहा है। गुरुदेव से बातें वो अपने मन ही मन कर रहे हैं। जैसे ही तेज तेज दौड़ते चले जा रहे थे तो क्या हुआ, एक सुनसान मोड़ पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नरेंद्र वहां पहुंचे, ठाकुर ने नरेंद्र को अपने गले से लगा लिया और दूसरे ही क्षण अदृश्य हो गए। नरेंद्र अवाक रह गया, वो हैरान रह गया, आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि झूठा बहाना भी सच हो गया था। नरेंद्र ने यदि गुरु को अपनी यादों की सौगात दी, तो गुरुदेव ने भी अपने दर्शनों का प्रसाद देकर उसे कृत्य कर दिया। भक्तजनों, एक साधक, एक गुरु का शिष्य
जिसे अपने गुरु से प्रेम है, वो हर घड़ी अपने गुरु को देखना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है। उसके मन के भीतर गुरु के दर्शनों की प्यास हमेशा रहती है। वो ये प्रार्थना किया करता है कि अपनी झलक से इस कदर नवाजो मुझको कि दिल का कोई कोना खाली रहे ना किसी और के लिए। अपनी यादों की ऐसी तड़प दे दो सतगुरु कि कोई अश्क बहे ना किसी और के लिए। तुझसे मिलन की आस लिए बढ़ता रहूं आगे, एक कदम न रुके कभी विश्राम के लिए। तेरी यादों के साए ऐ वली इतने गहरे हों कि एक श्वास भी न जाए जाया किसी और के लिए। इस तरह उसकी प्रार्थना हुआ करती है अपने गुरु के प्रति। नरेंद्र, उसको किसी ने कहा कि क्या तुम हर वक्त ठाकुर ठाकुर की रट लगाकर रखते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? नरेंद्र ने कहा कि मैंने सुना है कि यूरोप में जिस वक्त दार्शनिक लोग किसी एक विषय पर गहन चिंतन करते हैं तो वो पागल भी हो जाया करते हैं। नरेंद्र ने कहा कि संभव है ये, क्योंकि उनके चिंतन का विषय जड़ होता है। वो जड़ संसार से नाता रखते हैं, और यदि जड़ संसार के बारे में, जड़ विषय के बारे में हम इतना ज्यादा सोचेंगे, इतना गहन चिंतन करेंगे तो निस्संदेह पागल ही हो बैठेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मेरे ऊपर ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मेरे चिंतन का विषय जड़ नहीं है। मेरे चिंतन का विषय तो चैतन्य है। और अगर इस जागृत चैतन्यता को ही तुम पागलपन कहते हो तो ऐसा पागलपन संसार की समझदारी से 100 गुना अच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा कि नरेंद्र, ये तो एक बंधन है, तुम एक ही शख्स के साथ बंध कर रह गए हो। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बंधन नहीं, ये तो महाबंधन है, ये तो मुक्ति की चाबी है। और इस बंधन में मैं एक जन्म तो क्या 100 जन्मों तक बनने के लिए तैयार हूं। 100 जन्मों तक बनने के लिए तैयार हूं। भक्तजनों, हम भी तो भाग्यशाली हैं। हमें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य मिला। हमारा भी तो बंधन गुरु के साथ बंधा हुआ है। ये जो गुरु शिष्य का नाता है, ये बंधन कितना अनमोल बंधन है जो गुरु के साथ हमने बांधा है। यही प्रार्थना होगी कि प्रभु, हम आपका संबल लेकर इस भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। कोई भी बाधा हमारे इस मार्ग को अवरुद्ध ना कर पाए। हे प्रभु, दया करना कि ये जो गुरु और शिष्य का नाता है, ये जो बंधन बांधा है प्रभु, ये जन्मों जन्मों तक सलामत रहे। नाता गुरु शिष्य का सलामत रहे हर जन्म। बाधाओं के बीच भी न शिष्य खोए अपना संयम। मंजिल मिलने से पहले न रुकना है न थमना है। रहमत रहे गुरुदेव की, सदा बढ़ते रहे कदम। अद्भुत और अनुपम ये अवसर नहीं गंवाना है। आशुतोष का ले संबल, बस आगे बढ़ते जाना है। आशुतोष का ले संबल, बस आगे बढ़ते जाना है। एक बार कुछ साधक गुरु महाराज जी के कक्ष में बैठे उनके सानिध्य का आनंद ले रहे थे कि तभी गुरु महाराज जी ने गुरु गीता के एक श्लोक का उच्चारण किया। एक एव परो बंधु विस्मय सम उपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर महाराज जी ने सभी की ओर देखकर पूछा, इसका अर्थ जानते हो? कुछ देर सभी के मौन को देखने के पश्चात गुरु महाराज जी स्वयं बोले, जिस समय एक साधक के जीवन में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब उसके सभी रिश्ते नाते उसका साथ छोड़ जाते हैं, किंतु तब केवल गुरु ही होते हैं जो इसके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए
गुरु गीता में गुरु को सकल धर्मों की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। सौभाग्यशाली हैं हम सभी जिन्हें आज के इस कलिकाल में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो कृपा सिंधु दया सिंधु बनकर हम सभी के जीवन को अपनी अनंत कृपाओं से सराबोर कर रहे हैं। तालाब सागर की गहराई में मिलने वाले मोती भला कोई तालाब में कैसे पा सकता है? दीपक की ज्योति लाख कोशिश कर ले किंतु कभी सूर्य की बराबरी नहीं कर सकती। पलाश का वृक्ष चंदन जैसी सुगंधी चाहकर भी कभी नहीं दे पाता। ठीक इसी तरह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरु जैसी करुणा, गुरु जैसी दया भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए संत कबीर जी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु से बड़ा इस सृष्टि में कोई दाता नहीं, क्योंकि वह तीनों लोकों की संपदा सहज ही अपने शिष्य पर लुटा देता है। किंतु ये तीन लोक की संपदा है क्या? क्या कोई भौतिक पदार्थ, स्वर्ण या धन इत्यादि? नहीं, यह सब तो नश्वर है। इनकी प्राप्ति कर मनुष्य को शांति व आनंद की प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या है ये तीन लोक की संपदा जिसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललायत रहते हैं? ये संपदा व खजाना है सृष्टि का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विज्ञानों का विज्ञान ब्रह्म ज्ञान, जिसे सद्गुरु अपने कठिन तप व त्याग से अर्जित करते हैं, किंतु अपनी कृपा के वशीभूत होकर सहज ही अपने शिष्य पर लुटा देते हैं। एक बार विवेकानंद जी के शिष्य शरद ने जब इसी ज्ञान की मांग उनसे की, तब विवेकानंद जी ने सामने जलते हुए दिए को दिखाकर उससे पूछा था, शरद, इस दीपक की कीमत क्या है? तब उसने कहा, स्वामी जी कुछ अधिक नहीं, मात्र 2 पैसे में आसानी से मिल जाता है बाजार से। तब गंभीर होकर विवेकानंद जी ने उससे कहा था, नहीं शरद, अगर इस दिए की सही कीमत जानना चाहते हो तो जाकर पूछो उस कुम्हार से जो माटी को रौंद कर चाक पर चढ़ाकर एक सुंदर दिए का निर्माण करता है। जाकर पूछो उस किसान से जो अपने अथक परिश्रम से कपास को उगाता है और फिर ये बाती जलकर हमें प्रकाश दे पाती है। तेल को बनाने की क्रिया के पीछे की मेहनत को देखो, जिस दिए का आधार है। इसलिए शरद, जिस ज्ञान की मांग आज तुम मुझसे कर रहे हो, यह भी कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इसके पीछे संतों का तप और त्याग निहित है। इसे प्राप्त करने के लिए तो मानो वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं ताकि शुष्क हृदयों को तृप्त कर पाएं। सद्गुरु तो एक सनातन अमृत तरंग की तरह होते हैं जो हर युग में रूखे सूखे हृदयों को इसी ब्रह्म ज्ञान से सींचने के लिए आते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो देखें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनंत कृपाओं को, जिन्होंने अपने कठिन तप व त्याग से इस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित किया और सहज ही हम सभी साधकों को प्रदान भी कर दिया। इसे पाकर तो मानो हम सबके जीवन में एक चमत्कार घटित हो गया। करुणामयी सद्गुरु के दिव्य हाथों का स्पर्श जब हमें प्राप्त हुआ तो मानो हमारे तो रंगहीन जीवन में नए रंग खिल गए। अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया। हमारा जीवन शांति व आत्मिक आनंद की रोशनी से जगमगा उठा। हमारा भाग्य, हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व सब सद्गुरु की कृपा से ही तो चमका है। समस्त शास्त्र व सभी संत एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन में मातृ ऋण, पितृ ऋण व भूमि ऋण, इन सबसे तो उऋण हो सकता है, किंतु ये बात वे दावे के साथ कहते हैं कि जिंदगी को जिंदगी की सही परिभाषा देने वाले सद्गुरु के ऋण से कभी भी एक शिष्य उऋण नहीं हो सकता। यही कारण है कि शिष्य को अपने गुरु के सामने हर रिश्ता मानो फीका सा लगता है और उसका हृदय कह उठता है, सद्गुरु मिले तो सब मिले, न तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधव ये तो घर घर होए। सभी रिश्ते नाते मिलकर भी गुरु की बराबरी कहाँ कर पाते हैं।
जबकि गुरु हर समय हर परिस्थिति में अपनी हर भूमिका को बखूबी निभा देते हैं। इसीलिए महर्षि रमण जी ने सद्गुरु की तुलना एक रेलगाड़ी से करते हुए कहा, वे कहते हैं कि जिस प्रकार रेलगाड़ी एक व्यक्ति के साथ साथ उसके सामान का भार भी सहज ही उठा लेती है, ठीक इसी तरह जो शिष्य अपने गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित होते हैं, अपना पूर्ण समर्पण उनके चरणों में कर देते हैं, तो वे उनके कर्मों का, उनके संस्कारों का बोझा भी उसके साथ साथ सहज ही उठा लेते हैं। सत्य ही तो है, सद्गुरु के चरणों में जो पूर्ण समर्पण करते हैं तो सद्गुरु उनके जीवन का योग और क्षेम दोनों ही करने के लिए मनोसंकल्पबद्ध होते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन जानते हो, जो शिष्य पूर्णतः मेरे चरणों में समर्पित होता है, जो पूर्णतः मुझ पर ही आश्रित होता है, तो मैं उसका योग और क्षेम दोनों ही करने का संकल्प धारण कर लेता हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, प्रभु ये दोनों है क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, अर्जुन जो मेरे शिष्यों के पास है मैं उसके रक्षण का संकल्प धारण करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है मैं उन्हें देने का सामर्थ्य भी रखता हूँ। सत्य ही तो है, सद्गुरु वो सब कुछ दे सकते हैं जो एक मनुष्य के भाग्य में भी ना हो। जानते हैं वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो साकार ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, जो अपनी विराटता को मानवीय चोले में समेटकर हम पर कृपा के बादल बरसाने के लिए आते हैं और हर कठिनाई को हम तक पहुंचने से पहले उसे दूर करने में लगे रहते हैं। ऐसा ही गुरु महाराज जी की कृपा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है और उसे मैं आपके साथ भी अवश्य साझा करना चाहूंगी। बात उस समय की है जिस समय गुरु महाराज जी नूरमहल के छोटे आश्रम में रहते थे। एक दिन महाराज जी रात्रि के समय उठे और एक गुरु भाई को अपने पास बुलाया और गुरु महाराज जी ने कहा, जाओ पास के गांव से उस फला व्यक्ति को बुला कर लाओ। उन गुरु भैया ने घड़ी की ओर देखा और फिर विनम्रता से महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी क्या अभी जाना होगा? महाराज जी ने कहा, हाँ अभी इसी क्षण जाना होगा। वे गुरु भाई महाराज जी की आज्ञा का अनुपालन करते हुए उसी क्षण चल पड़े उस गांव की ओर। और जैसे ही वे उस गांव में पहुंचे, वहां जाकर उस भाई के द्वार को खटखटाया और सामने से जैसे उसने द्वार खोला, इतनी रात्रि को उस गुरु भाई को अपने सामने देखकर हैरानी से पूछा, भैया आप इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? तब उन्होंने गुरु महाराज जी की आज्ञा के विषय में बताते हुए कहा, महाराज जी की आज्ञा है कि आपको इसी क्षण अपने साथ नूरमहल लेकर आऊं। उन्होंने जैसे ही महाराज जी की आज्ञा की बात सुनी, बिना कोई अगला प्रश्न किए उसी समय उनके साथ चल पड़े और दोनों को नूरमहल पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह हो चुकी थी। और जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे तो देखा कि गुरु महाराज जी आंगन में ही सैर कर रहे थे। दोनों ने आकर गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और जो नूरमहल से भैया उन्हें लेने के लिए गए थे, उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हुए कहा, अब सब ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। दोनों महाराज जी के वाक्य के पीछे के रहस्य को तो नहीं समझ पाए, किंतु आज महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए जाकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। कुछ ही समय के पश्चात वो गुरु भाई भी अपने गांव की ओर लौट गए। किंतु जानते हैं, जैसे ही वे अपने घर पहुंचे और जाकर देखा कि जिस कमरे में वो रात को सो रहे थे, उनके जाने के पश्चात उस कमरे की छत गिर चुकी थी। यह देखकर मनो भावुक हो उठा और उन्हें समझते देर न लगी कि हो ना हो महाराज जी ने मेरी मृत्यु की आहट सुनकर ही मुझे अपने पास बुला लिया था, ताकि ये मृत्यु मुझे अपना ग्रास ना बना पाए। हृदय भावुक हो उठा और दौड़कर दूसरे कक्ष में लगे महाराज जी के स्वरूप से जाकर लिपट गए। फूट फूट कर रोने लगे। आज मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे, किंतु हृदय बार बार धन्यवाद कर रहा है अपने जीवन दाता का। और आज हृदय गुरु कृपा को पाकर मानो यही कह रहा है, महास्रोत व करुणा का क्या हिसाब लगाओगे?
अनंत बहती गुरु की कृपा कभी गिन नहीं तुम पाओगे। ममता समता रख हृदय में, प्रेम लुटाया भर भर के, पाप पुण्य की गठड़ी न खोली जो आया उनके दर पे। करुणा के तराजू में रखकर कर्म सबके तोल दिए, दया दृष्टि डाली जब भी कृपा के बांध खोल दिए। तुम गागर और वो सागर, नहीं और छोर मिन पाओगे। अनंत बहती गुरु की कृपा कभी गिन नहीं तुम पाओगे। अनंत बहती गुरु की कृपा कभी गिन नहीं तुम पाओगे। सच में सदगुरु की ऐसी अनंत कृपा को अपने जीवन में पाकर एक शिष्य का हृदय आह्लादित होता है और वे अपना सब कुछ गुरु चरणों में निछावर कर देना चाहता है। ऐसे ही भावों को एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज जी, जब से आप हमारे जीवन में आए हैं तो हमारा तो सौभाग्य जग गया, हमारा जीवन धन्य हो गया आपको पाकर। जानते हैं, आपके आने से हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत चमत्कार घटित हुए। आपकी अनंत कृपाओं को पाकर हम धन्य हो गए हैं और अब मन चाहता है कि आपके लिए कुछ करें जिससे आपको प्रसन्नता मिले। तब गुरु महाराज जी ने कहा, सच में अगर मेरे लिए कुछ करने की अभिलाषा रखते हो, अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो, तब तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने झट से पूछा, महाराज जी शीघ्र बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं वे सब करूंगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे। महाराज जी ने कहा, तब बस एक कार्य करना, जिस अज्ञानता की खाइयों से मैंने तुम्हें निकाला है, कभी दोबारा उसकी ओर मत लौटना। आत्म जागृत होकर जीना, सदैव अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना और याद रहे, सदैव अपना संपर्क मुझसे बनाकर रखना। जानते हो, जो मेघ सागर के साथ अपना संपर्क बनाकर रखते हैं वही अंत में बरसने वाले मेघ बन पाते हैं। इसीलिए हम सदैव यही चाहते हैं कि तुम सब अपना संपर्क मुझसे बनाकर रखो, ताकि मेरी अनंत कृपाओं का लाभ प्राप्त कर पाओ। सत्य ही तो है गुरु भक्तों, गुरु की अनंत कृपाओं को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो भाव से, हृदय से अपने गुरु के साथ जुड़ा रहता है। जानते हैं, फिर गुरु भी सदैव उसका साया बनकर निरंतर उसके साथ रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि सदैव अपने उस भक्त पर बनी रहती है। उनकी कृपा ही तो है जो हमारे थकने, रुकने और गिरने पर दोबारा उठकर चलने का हौसला प्रदान करती है। उनका साथ ही तो है जो हम संस्कारों का बोझ और विकारों की अपूर्णता लेकर भी इस भक्ति मार्ग पर चल पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने उन शिष्यों से जिन्हें वे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें तो मानो बिंदु में सिंधु दिखाई देता है और उसे अपनी कारीगरी का श्रेष्ठ नमूना बनाने के लिए तो उनकी आंखें मानो नींद से रूठ ही जाती हैं। वे भी तब जब वे जानते हैं कि इनमें बहुत सारे तो उनके प्रेम को ना समझने के कारण उसे ठुकरा ही देंगे। ठीक ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिष्य गोविंद दास को बड़ी उम्मीदों के साथ अपनाया था, ताकि वे उसे भक्ति के शिखर तक पहुंचा पाएं। जैसे धरती एक क्षुद्र कण को अपनाती है ताकि उसे विशाल पर्वत बना पाए, किंतु यदि वे कण अन्य धूल कणों के साथ मिलकर आकाश को छूने की चाह रखे तो अंत में कीचड़ का रूप धारण कर लेता है। और आज गोविंद दास को भी अपने गुरु की स्नेहिल गोद को छोड़कर माया अधिक लुभावनी लगने लगी थी। तभी उस पर एक शिकारी की दृष्टि पड़ गई, जिसका नाम था मल्लार स्वामी, जो साधु के वेश में एक कपटी मुनि था और अधिक से अधिक चेले बनाना उसका लक्ष्य है। इसलिए जैसे उसने देखा कि गोविंद दास अपने भक्ति मार्ग से भटक रहा है, तभी उसने अपना दाना उसे डालना आरंभ कर दिया। कई प्रलोभन भी दे डाले, जिन्हें पाकर गोविंद दास को वो अपना सबसे बड़ा हितैषी लगने लगा। और आज गोविंद दास को जैसे ही देखा कि वो अपने पथ से भटक रहा है, तब उसने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा, गोविंद दास, यदि तुम चाहो सभी भोगों को भोगते हुए भक्ति करना, तो मैं तुम्हें वो अवसर भी प्रदान कर सकता हूँ। उसके इन शब्दों को सुनकर गोविंद दास को लगा कि मानो जीवन का यही एक स्वर्णिम अवसर शेष बचा है। और आज माया की चमक ने मानो उसकी सोचने और समझने की शक्ति ही छीन ली। इसलिए वे ये भी नहीं समझ पाया कि भला बिना गर्म तवे पर तपे कौन सी रोटी किसी की क्षुधा शांत कर पाती है।
और चैतन्य महाप्रभु वे भी तो उसे तपा ही रहे हैं ताकि वे अपनी आत्मिक क्षुधा शांत कर पाए। किंतु आज उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही, इसलिए वह मल्हार स्वामी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आज अपने पूर्ण गुरु को छोड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। शीघ्र ही वे उसके आश्रम पहुंच गए, जो किसी महल से कम नहीं था। गोविंद दास ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी आंखें तो मानो आज उसे देखकर विस्मय से फटी रह गई। तभी मल्हार स्वामी ने उसे उसका कक्ष दिखाते हुए कहा, गोविंद दास, ये है तुम्हारा कक्ष। गोविंद ने उसे देखा तो उसमें सभी सुख आराम की वस्तुएं उपलब्ध थी। गोविंद देखकर प्रसन्न चित्त हो गया। भोजन कर जैसे ही अपने विश्राम के लिए मखमली गद्दों की ओर बढ़ने लगा, तभी आकर एक सेवक ने संदेश दिया, गोविंद दास, आपको मल्हार स्वामी अपने कक्ष में याद कर रहे हैं। गोविंद वहां पहुंचा तो मल्हार स्वामी ने पूछा, गोविंद, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? यदि लगे तो मुझे बोल देना। उनके इन शब्दों को सुनकर गोविंद बस उसके चरणों में झुकने ही वाला था कि तभी मल्हार स्वामी ने अपने पास खड़े सेवक से कन्नड़ भाषा में कहा, देखो, नया मुर्गा फंसाकर लाया हूं, भागने ना पाए। वे नहीं जानता था कि गोविंद दास को भी इस भाषा का ज्ञान है। इसलिए जैसे गोविंद दास ने इन शब्दों को सुना तो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और रोते रोते कहने लगा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये विश्वासघात? आखिर क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी उजाड़ कर? क्यों किया तुमने ये महापाप? उनके इन शब्दों को सुनकर मल्हार स्वामी आवेश में आ गया और कहने लगा, मूर्ख, विश्वासघात मैंने नहीं, तुमने स्वयं किया है, वो भी अपने गुरु के साथ। और पाप मैंने नहीं, महापाप तो तुमने स्वयं किया है, वो भी अपने पूर्ण गुरु से बेमुख होकर। आज उनके इन शब्दों को सुना तो गोविंदास फूट फूट कर रोने लगा। तभी मल्हार स्वामी ने उसे काल कोठड़ी में बंद करने का आदेश दे दिया और अब गोविंद पश्चाताप के आंसू बहाने लगा। किंतु जानते हैं उसके ये आंसू कब प्रार्थना में बदल गए, वह स्वयं समझ नहीं पाया और वह कह उठा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने पाप नहीं महापाप किया है, किंतु मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि मैं कांच और हीरे में अंतर कर पाता। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैंने अपने शिष्यत्व की कब्र खुद खोदी है, किंतु मैं अब इसे दफन होते नहीं देख सकता। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पुनः आपके सानिध्य में जीना चाहता हूँ, मैं आपकी वाटिका में खिलना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुझे बचा लो, इस पश्चाताप की अग्नि में जलने से मुझे बचा लो। गुरुदेव, मुझे बचा लो। गोविंदास गम के सागर में डूबने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक दिव्य वाणी गूंज उठी, मल्हार स्वामी, हमें हमारा गोविंद लौटा दो। गोविंद ने इसे सुना तो समझ नहीं पाया, अरे मेरे गुरुदेव यहाँ भला इस समय कैसे आ सकते हैं? तभी वह दिव्य वाणी फिर से प्रस्फुटित हुई, सुना नहीं मल्हार स्वामी, हमारा गोविंद हमें लौटा दो। आधी रात को मल्हार स्वामी का आश्रम चैतन्य महाप्रभु की दिव्य वाणी से गूंज उठा था, जिसे सुनकर उसके सभी शिष्य अपने अपने कक्षों से बाहर आ गए। और तब सभी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल पर निर्भयता, ठहराव और क्रोध की ज्वाला है। उनके मुखमंडल पर तेज लाजवाब है, जिसे देखकर आज मल्हार के कई शिष्य उनके चरणों में झुक गए। इस दृश्य को देखकर मल्हार स्वामी मन ही मन सोचने लगा, अरे कहीं ऐसा ना हो इसका एक शिष्य हत्याने के चक्कर में मुझे अपना पूरा मठ आज इसे भेंट चढ़ाना पड़ जाए। इसलिए तुरंत बोला, ठीक है चैतन्य, ले जाओ अपने गोविंद को, लेकिन उसके पश्चात तुम एक क्षण भी यहां नहीं रुकोगे। तभी गोविंदास को वहां पर लाया गया। गोविंद जैसे ही वहां आया, अपने करुणामय गुरु को सामने देखकर उनके चरणों में गिर गया, उनके चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों का स्पर्श देकर उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और आज गोविंद दास को अपना माली मिल चुका था और चैतन्य महाप्रभु को अपना नन्हा पौधा, जिसे विशाल वृक्ष बनाने की चाह उनमें अब भी थी। तभी कौन रुकता और क्यों रुकता? आज चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य का हाथ थामा और उसे लेकर अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। भक्तों, यह होती है सद्गुरु की कृपा, जिसका कोई मापदंड नहीं। यूं तो कृपा शब्द को हमने बहुत बार सुना होगा, किंतु
कृपा शब्द के अर्थ की बात करें तो सीधा सा अर्थ हमारी समझ में आता है, कर्म के पश्चात फल की प्राप्ति। किंतु सद्गुरु केवल कृपा सिंधु ही तो नहीं होते, वे तो दया सिंधु भी कहलाते हैं, जिनकी एक दृष्टि मात्र से बिंदु सिंधु हो जाता है, धूल चंदन हो जाती है। उनकी एक दृष्टि जिस शिष्य के भाग्य पर पड़ जाए तो मानो उसे बदल कर रख देती है, उसे निखार कर रख देती है, उसे चमका कर रख देती है। तभी तो एक शिष्य कहता है, सद्गुरु की दृष्टि की महानता तुम क्या जानो। वो तो एक शिष्य समझ सकता है जिसके जीवन में वो दृष्टि पड़ती है, वो एक नजर पड़ती है तो वो अपने शिष्य का भाग्य बदल कर रख देती है। तभी तो भक्त हृदय कह उठता है, एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने, कब धूल पे पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। छोड़ो ये कर्मों की गतियां, ये लेखा जोखा रहने दो, आंखों ही आंखों में हो जाते कितने पावन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने। एक झलक जरा सी देकर जो जन्मों की पीड़ा हर लेते, कट जाते कष्ट अनेकों ही कर उनके दर्शन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने। सत्य ही तो है। सद्गुरु की ऐसी अनंत कृपाओं को पाकर एक भक्त का हृदय आह्लादित होता है। कितनी ही बार गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपाओं को पाकर हमने भी देखा है, हमारा हृदय आह्लादित हुआ है। आज भी जब उनका स्मरण करते हैं तो हृदय मानो भावपूर्ण भावों में भीग जाता है। इसलिए सद्गुरु ने कितनी ही बार अपनी दया से अपने शिष्यों को उबारा, माया के विकारों के मझधार में फंसे लोगों को भक्ति का किनारा दिखाया। कितनी ही बार अपनी दया दृष्टि से शिष्य के भाग्य की टेढ़ी रेखाओं को भी उन्होंने सीधा कर दिया। आज तक इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे कि गुरु की कृपा से गूंगे के कंठ से स्वर फूट पड़ते हैं, पंगु पर्वत चढ़ जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि यह असंभव कार्य संभव कैसे होता है? क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होते, वे तो निरंतर प्रवाहित होता आशीषों का अखंड प्रवाह है, जिनकी सतत प्रेरणाओं से, उनके संकल्पों से हम सभी का संपूर्ण जीवन प्रवाहित होता है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में गुरु का स्थान महान होता है। जैसे बरगद अपनी विशालता व गुणों के कारण सभी पेड़ों में विशेष माना जाता है, और चंद्रमा अरबों तारों की भीड़ में भी अपनी शीतल चांदनी के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। ऐसे ही सद्गुरु भी अपनी दिव्यता के कारण, अपने दैवी गुणों के कारण समस्त जनमानस के मुकुटमणि कहलाते हैं। किंतु उनकी इस विशेषता को केवल वही समझ सकता है जो उनकी दिव्यता से परिचित होता है। वो तो साधारण जीव को भी विशेष बना देते हैं, वो तो अयोग्य को भी योग्य बनाने की कला में निपुण होते हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, गुरुदेव आपके कई शिष्य और शिष्याएं तो टीवी चैनल्स पर दिखाई देते हैं, किंतु क्या कारण है कि आप स्वयं कभी किसी टीवी चैनल्स पर दिखाई नहीं देते? तो जानते हैं प्रत्युत्तर में गुरु महाराज जी ने उनसे क्या कहा? महाराज जी ने कहा, आपने क्या वो श्लोक नहीं सुना? गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस जिस समय लोहे के एक टुकड़े को स्पर्श करता है तो वे उसे कंचन बना देता है, भाव सोना बना देता है, किंतु वे कभी भी उसे अपना निज रूप प्रदान नहीं करता, भाव उसे पारस नहीं बनाता। किंतु सद्गुरु जिस समय एक शिष्य को अपनाते हैं तो उसे केवल चंद सद्गुणों से संपन्न नहीं करते, अपितु उसे अपना निज रूप प्रदान कर देते हैं। हम सभी जानते हैं गुरु महाराज जी ने भले ही हम सभी को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया, किंतु कई बार गुरु महाराज जी ने हमें अपने संतान कहकर पुकारा है। कई बार हमें हमारे अपने आत्मीय परिजन कहकर पुकारा है, जो उन्हें उनकी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। सच कहें तो गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन को जब से अपने हाथों में संभाला है तो इसे निखार दिया है। जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, उस जीवन में मानो कितनी ही योग्यताएं भर दी हैं। हमारे जीवन को अपनी कृपा का जीता जागता नमूना बना दिया है उन्होंने। तभी तो एक शिष्य भावपूर्ण ढंग से उन्हें कहता है, मैं थी मुरझाई कली तूने फूल बना दिया, बेसहारा को सहारा दे तूने अपना लिया, हाथ में लेकर तराशा मुझे इस कदर कि कृपा क्या होती है ये जमाने को बता दिया, कृपा क्या होती है ये जमाने को बता दिया। सद्गुरु
तुम्हारी कृपा क्या है, ये हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होती है। जिनमें कोई योग्यता नहीं थी, जिनके जीवन में कोई कला नहीं थी, आज आपके दिव्य हाथों ने जब उन्हें तराशा तो समाज के सामने अपनी कृपा का जीता जागता नमूना बनाकर रख दिया। हमारा जीवन एक अनगढ़ पत्थर ही तो था, लेकिन इस अनगढ़ पत्थर को जब गुरुदेव ने अपने हाथों में लेकर तराशा तो इसे सुंदर प्रतिमा बना दिया। ये उनकी दया नहीं, ये उनकी करुणा नहीं तो और क्या है। उनकी करुणा के वशीभूत होकर जो असंख्य एहसान उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं, हम उन्हें अंगुलियों पर गिनना चाहें तो कभी गिन नहीं पाएंगे। इसलिए एक भक्त उन एहसानों को अपने जीवन में प्राप्त कर, उस कृपा को अपने जीवन में प्राप्त कर, भावपूर्ण ढंग से अपने भावों को रखते हुए क्या कहता है, आए हम इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। अपनी दया से बनाया प्रतिमा, अनगढ़ पत्थर आपने। अपनी दया से बनाया प्रतिमा, अनगढ़ पत्थर आपने। कैसे गिन पाए अनगिन, कैसे गिन पाए अनगिन एहसान किए जो आपने। अपनी दया से बनाया प्रतिमा, अनगढ़ पत्थर आपने। अपनी दया से बनाया प्रतिमा, अनगढ़ पत्थर आपने। आपकी कृपा ने हम पर सब ही न्योछावर किया, बस दिया सब दिया, बदले में कुछ ना लिया। सहारा आपने। अपनी दया से बनाया प्रतिमा, अनगढ़ पत्थर आपने। अपनी दया से बनाया प्रतिमा, अनगढ़ पत्थर आपने। चरणों से हमको लगाया, हर खता भी माफ की। ये कुपात्र सुपात्र बने हैं, ऐसी करुणा आपकी। शब्द नहीं है जो किए उपकार
बनाया प्रतिमा अनघड़ पत्थर आपने, अपनी दया से बनाया प्रतिमा अनघड़ पत्थर आपने, अपनी दया से बनाया प्रतिमा। हर उस पल को छीना हमसे जिसने हमें रुलाया है, सुख धाम उतारा मन आंगन, सुख धाम उतारा मन आंगन। हर दुख मन ने बिसराया है, बिसराया है, अपनी दया से बनाया प्रतिमा अनघड़ पत्थर आपने, अनघड़ पत्थर आपने, अनघड़ पत्थर आपने। सद्गुरु की ऐसी दया को पाकर, उनकी ऐसी अनंत कृपाओं को अपने जीवन में पाकर एक शिष्य अपने गुरु को दाता की संज्ञा देता है। वे कह उठता है कि सद्गुरु तो मानो सम्राटों के सम्राट हैं, एक भौतिक जगत का सम्राट है। जिस समय उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाए तो वे उसका ऋण न रखने की चाहत में उसी समय उसे दोगुना करके लौटा देता है। किंतु सद्गुरु को जिस समय कोई शिष्य कुछ अर्पित करता है तो वह ये नहीं देखते किसने मुझे क्या दिया और कितना दिया, वे तो बदले में अपना सब कुछ उस पर लौटा देना चाहते हैं, अपना सर्वस्व उसके ऊपर लौटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी कृपा के बादल मानो अपने उस शिष्य के जीवन में बरसा देना चाहते हैं। एक बार गुरु महाराज जी ने स्वयं कृपा के संबंध में बताते हुए कहा, गुरु तो कृपा करने के लिए बाध्य होता है, अपनी देने की आदत से मजबूर, क्योंकि बहुत कुछ है उसके पास और देने की तीव्र इच्छा भी, किंतु यदि उसे देने न दिया जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। जैसे पाँव में घुंघरू बंधे हों और नाचने न दिया जाए, हृदय में गीत मचल रहे हों किंतु उसे गाने न दिया जाए, ठीक ऐसे ही हम भी बड़े असहज हो जाते हैं जब दे नहीं पाते। फिर कुछ पल रुककर महाराज जी ने आगे कहा, किंतु जो शिष्य गुरु के लिए मिटने के लिए तैयार रहता है, अपना पूर्ण समर्पण, अपनी श्रद्धा गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, फिर गुरु उसकी भावना को देखते हुए, उसकी उपलब्धता को देखते हुए अपना सब कुछ उस पर लौटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपनी कृपा के बादल उस पर बरसाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किंतु जो साधक अपने भाव रूपी पात्र को लेकर उपलब्ध नहीं होता तो वे कभी गुरु कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता, वह सदैव गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। किंतु हम देखें कि ऐसी ही भूल कहीं हम सब भी तो नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ साधक गुरु के प्रति एक शिकायत रखते हैं, गुरु की कृपा फला व्यक्ति पर इतनी बरस रही है और हम पर तो नहीं। एक बार ऐसा ही प्रश्न एक बार किसी साधक ने गुरु महाराज जी से किया। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, सुना है गुरु की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है, क्या ये सत्य है? तब महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सत्य है, किंतु उस वर्षा को आधार या पात्र कैसा मिला इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भूमि पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है, वही बूंद जब केले के पत्ते का स्पर्श प्राप्त करती है तो कपूर हो जाती है, किंतु वही बूंद जब सांप के मुख में समा जाती है तो विष का रूप धारण कर लेती है, वही बूंद जब सीप के मुख में समा जाए तो सुंदर मोती रूप भी हो जाती है। इसी प्रकार गुरु की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है,
ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम गुरु कृपा की उस स्वाति बूंद को किस तरह से संजोते हैं और कैसी भावना और कितनी पात्रता का आधार देते हैं। क्योंकि जो शिष्य अपने पूर्ण समर्पण का, प्रेम का आधार देते हैं, गुरु की रजा में रहकर निरंतर उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो निसंदेह गुरु की कृपा उनके व्यक्तित्व को मोती सा उज्जवल बना देती है। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, हम सभी अगर गुरु कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो हम सबको भी उनकी कृपा का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को पात्र बनाना होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु कृपा के मेह निस्तिन बरसते हर ओर है, भीगता इनमें वही जिसने बांधी उनसे डोर है, बांधी उनसे डोर है। अगर हम भी गुरु कृपा की वर्षा में भीगना चाहते हैं तो निरंतर उनकी आज्ञा का अनुपालन करना होगा। आपने योगानंद परमहंस जी का नाम तो सुना होगा। एक बार एक जिज्ञासु ने उनसे पूछा, स्वामी जी, यूं तो आपके गुरुदेव के कई शिष्य हुए हैं, किंतु आपके जीवन में अपने गुरु की कुछ विशेष कृपा दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तब उन्होंने कहा, बंधु, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के प्रत्येक वचन को बड़ी शिद्दत से पिया है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे गुरुदेव के मुख से निकलने वाला वचन छोटा है या बड़ा, बस मैंने तो उसका प्राणपन से पालन किया है। सत्य ही तो है, जो शिष्य अपने गुरु के आदर्शों को पीता है, उसे जीता भी है, वे गुरु का अभिमान भी होता है और गुरु के मिशन की शान भी होता है। इसलिए हम सबके पास भी ये स्वर्णिम अवसर है गुरु के प्रिय शिष्य बनने का, तो हम ये अवसर न गवाएं। हम उनकी कृपा के सुपात्र बनने का संकल्प धारण करें, क्योंकि गुरु की कृपा निरंतर हम सभी के जीवन में प्रवाहित हो रही है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी पर बनी रहती है। तभी तो एक भक्त कहता है, कृपा निर्झरनी हम पतितों पर गुरुवर ने सदा बहाई है, दया दृष्टि में भी उनके कमी कभी न आई है। उपलब्ध कराएं खुद को ताकि कृपा पात्र हम बन पाएं, पूर्ण समर्पण कर गुरुवर को सच्चे साधक बन पाएं, पूर्ण समर्पण कर गुरुवर को सच्चे साधक बन जाएं। क्योंकि गुरुदेव ने जो ब्रह्म ज्ञान की महान पूंजी हमें प्रदान की है, वे ध्यान साधना की सबसे उत्तम व शाश्वत विधि है। अब प्रयास केवल हमारी ओर से बाकी है कि हम उस ध्यान साधना की गहराइयों में उतरकर ऐसी पात्रता अर्जित करें जिसे देखकर गुरु महाराज जी अपना सर्वस्व हम पर लुटाने के लिए तत्पर हो जाएं। तो इसलिए आए, आज हम ऐसा संकल्प धारण करें कि हम उनकी कृपा के सुपात्र बन पाएंगे। संकल्प करें, गुरु चरणों में ये अवसर नहीं गवाएंगे, बहती कृपा के निर्झर का हर कण लूट पाएंगे, बहती कृपा के निर्झर का हर कण लूट हम पाएंगे। आज जो उनकी कृपा हम सभी पर निरंतर बरस रही है, हम सभी गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें और साथ ही साथ ये संकल्प धारण करें कि गुरु महाराज जी, आपकी इस बरसती कृपा को हम अपने आंचल में समेट पाएं, उसके सुपात्र बन पाएं। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे बन पाएं, हम आपके सच्चे शिष्य बन पाएं। तो आए, इसी प्रार्थना के साथ जो आज के ये विचार गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से आपके समक्ष हम रख पाए हैं, तो मैंने यहीं पर विराम देती हूँ। तो आए, अंत में गुरु महाराज जी के चरणों में एक जोरदार जयघोष बुलंद करते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, कृपा सिंधु गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।